अगर आप मॉल जाते हैं तो यह खबर आपको सावधान करने के लिए है। आप जिस मॉल में जाते हैं उस मॉल में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या आप ये देखते हैं? और अगर नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आज ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में 2 युवकों की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि जिस मॉल में आज दिन में ही 2 लोग मर गए, वो मॉल चल रहा है। लोगों को उस मॉल में जाने दिया जा रहा है। मतलब मॉल प्रबंधन के लिए आम लोगों की जान की शायद कोई कीमत नहीं, उनके लिए उनका बिजनेस ज्यादा जरूरी है। तो ग्रेटर नोएडा मॉल हादसे पर इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यहीं पर एक हादसा हुआ और उस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। यहीं पर वो हादसा हुआ था और उस हादसे में जो रेलिंग गिरी बताया जा रहा है 5वीं मंजिल से, उस रेलिंग की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। ये ब्लू सफायर मॉल है और इस ब्लू सफायर मॉल की सिक्योरिटी सुरक्षा किस तरह की है, वहां पर सब कुछ सेफ है कि नहीं है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग हुई कि नहीं हुई, और उसके बावजूद ये मॉल खुला हुआ है। वहां की जो दुकानें हैं वो खुली हुई आपको नजर आएंगी। दिन में यहीं पर 2 लोगों की मौत हुई और रात में यहां पर बिजनेस चल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यानी लोग मरे तो मरे, लेकिन मॉल तो चलता रहेगा। और इस हादसे से जुड़े हुए कई सवाल जहन में हैं। सवाल यह है कि जब पता था कि हादसा होगा तो लापरवाही क्यों बरती गई, क्योंकि कई लोगों ने इस तरह की शिकायतें की हैं। एग्जॉस्ट फैन की रॉड खुली थी, ये आखिर कौन देखता है? कोई तो देखता होगा, कोई तो मेंटेनेंस करता होगा। दिन में 2 लोग मरे और शाम को मॉल कैसे खुला, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ आम लोगों की जान की क्या कोई कीमत है? लगता तो बिल्कुल नहीं है। आम लोगों की जान की कोई कीमत मॉल प्रबंधन के मन में शायद नहीं है। मॉल प्रबंधन की लापरवाही पर एक्शन कब होगा, यह प्रशासन से भी एक बड़ा सवाल है। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, लोगों ने यह बताया इस दुर्घटना के बाद कि कल भी जो आंधी तूफान आया उसके बाद इस तरह की स्थिति बनी थी, वहां पर ऊपर रेलिंग हिल रही थी। ये आम लोग बता रहे हैं, खुली आंख से देखने वाले। मॉल प्रबंधन किसी चीज का ध्यान नहीं देता, केवल फोकस बिजनेस पर। देखिए, निश्चित तौर पर जो तस्वीरें सामने आई निश्चित तौर पर डराने वाली है उन लोगों के लिए जो शॉपिंग के लिए अपने परिवार बच्चों के साथ बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं और वहां पर ये हादसा हुआ। और आज दोपहर ये हादसा हुआ जिसमें से 2 लोगों को अपनी जान गंवाने पड़ी। हरविंदर जो गाजियाबाद का रहने वाला है, उसी मॉल में काम भी करता, उसका ऑफिस है, और दूसरा शकील नाम के शख्स की मौत हुई। लेकिन जो आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया है, आरोप बेहद संगीन आरोप है। और वहां पर काम कर रहे थे, उसने भी मीडिया के सामने आके इस बात की जानकारी दी है कि जब वो रेलिंग हिल रही थी और इसकी जानकारी दी गई थी, उसके बाद भी उस पर संज्ञान नहीं लिया गया और आज ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि 2 लोगों की मौत हो गई और मॉल के अंदर, चूंकि रविवार का दिन है, काफी संख्या में लोग मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और उस समय दूसरे और कोई कस्टमर नहीं थे, सिर्फ 2 लोग थे। वही 2 लोग जो मॉल में ही काम करते थे और उनकी मौत हुई है। हालांकि इसके बाद उस एरिया को, जहां पर यह हादसा हो, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ जरूर किया गया, लेकिन मॉल बदस्तूर वहां पर खुला रहा, चलता रहा। ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। जहां पर रेलिंग गिरा उस जगह पे भी अभी भी वहां पर दुकानें चल रही है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि अगर ये हादसा हुआ तो उसके बाद लीगली वहां पर प्रशासन का एक्शन होता है और दुकानें बंद होनी चाहिए। इसका मतलब राजू ये समझे कि लीगली अभी प्रशासन ने क्या पूरी मॉनिटरिंग कर ली है? क्योंकि ऐसे हादसों के बाद सबसे पहले महत्वपूर्ण यह होता है कि सुरक्षा जांच एक बार कर ली जाए ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। देखिए, प्रशासन की तरफ से उस इलाके को कॉर्डन ऑफ जरूर किया गया। इसके बाद जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मॉल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पड़ता है, मॉल के मालिक पर भी पड़ता है कि जो पूरे मॉल के अंदर सिक्योरिटी की तमाम जिम्मेदारी लेते हैं, उस सिक्योरिटी एजेंसी की जिसके तहत ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है, मॉल प्रबंधक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये हादसा हुआ है और वो एरिया अभी भी टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, तो उस एरिया में लोग ना जाएं और तमाम जो दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद अभी भी वहां पर मॉल खुला हुआ है। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये भी है कि मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्या हो रहा है? एक पूरी रिपोर्ट आपको हम इस वक्त दिखाते हैं।
इसके पैनल जो लगे हुए हैं वो पूरी खुली है, वो पैनल जो उसके हिल रहे थे कल भी हवा से। पूरा मलबा पसरा हुआ है, उसमें 2 लोग ऑलरेडी गिरे हुए, किसी को दिख नहीं रहा था। यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के इस मॉल की छत से एक ग्रिल अचानक गिरी है। आदमी गिर रहे हैं ऊपर से। मलबे में दबकर 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये दोनों युवक इंटीरियर का काम करने आज सुबह यहाँ पहुंचे थे। 2 लोग बताए जा रहे हैं। एक ये आप देखेंगे यहाँ पर आके गिरा था, जो शीशा आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ है। ये इसी इस फ्लैट पर चढ़ने के लिए जब आए तब ऊपर से यानी 5वीं मंजिल से ऊपर जो पाइप था वो गिरा नीचे और जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। आदमी गिर रहे हैं ऊपर से। हादसे के वक्त मौजूद यहाँ खड़े लोगों ने बताया कि यहाँ एग्जॉस्ट फैन की रॉड पहले से ही खुली हुई थी, पर मॉल प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी लिफ्ट जो है 5 फ्लोर तक जाती है। ठीक है। इसके ऊपर पैनल लगे हुए हैं। इसके पैनल जो लगे हुए हैं वो पूरी खुली है, वो पैनल जो उसके हिल रहे थे कल भी हवा से। लड़कों ने बताया था। लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, मॉल अथॉरिटी ने। हाँ जी, उसके ऊपर जो अर्जेस्ट फैन लगा हुआ है उसके प्रेशर से वो फट गया। ओके। वो नीचे गिरा, एक B1 में गिरा, एक उनके बिल्कुल जस्ट सिर पे गिरा। तेज आवाज आई मेरे सामने, वो यहाँ से गिरता हुआ कुछ नजर आया। 2 सेकंड हुए नहीं, पूरा शोर मच गया मॉल में। जैसे ही हम जाके खड़े होके देख रहे हैं, वहाँ पे पूरा मलबा पसरा हुआ है, उसमें 2 लोग ऑलरेडी गिरे हुए, किसी को दिख नहीं रहा था। मतलब साफ है कि यहाँ जमकर लापरवाही हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों समेत परिवार के लोगों में खासा गुस्सा है। ये गुस्सा इस बात का है कि जब पहले से ही पता था कि इस तरह का हादसा हो सकता है तो इसका इंतजाम क्यों नहीं किया गया। इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्लू सफायर मॉल में हादसे के बाद दहशत का माहौल है। सवाल है कि आखिर ऐसे हादसे से बचने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में इससे पहले भी हादसे होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यह है कि जिन लोगों की जान गई है उनका जिम्मेदार कौन है, क्या उन पर कार्रवाई होगी और क्या उस मूड में प्रशासन है।